भीमनगरी आयोजन समिति द्वारा आवास विकास कॉलोनी में आगामी अप्रैल माह में भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति ने सेंट्रल पार्क के सामने भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने भीमनगरी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। आज भीमनगरी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री SP सिंह बघेल साहब जी प्रेजेंट थे। उसके बाद आदरणीय खंडेलवाल जी, आदरणीय धर्मेश जी और भीमनगरी समस्त कमेटी मेंबर्स और धर्मेश जी सारे लोग प्रेजेंट थे। तो आज इस कार्यक्रम का इनका शुभारंभ है। कार्यक्रम के बाद उनका जो भीमनगरी सस्ती है उसके लिए पहला कदम है ये। और इसके कार्यक्रम में इनकी कुछ जो लोकल समस्या है भीमनगरी की संबंध में, उत्सव के संबंध में ये है, तो उन सबको उन्होंने कुछ अपनी समस्या रखी है। तो उनको भी मैंने अपनी जो भी समस्या लेके समिति के मेंबर्स आके अपना मिल सकते हैं और अपनी जो भी समस्या सब निदान की जाएगी। थैंक यू। तो अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने दिया है। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है। फिर इतिहास 14 अप्रैल को हर साल पूरी दुनिया में पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। दोनों मैं उन लोगों का चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा जिनने पहली भीमनगरी के आयोजन थे और पहला मेला किया था। मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया और कारवां इतना बड़ा है कि उत्तर भारत की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भीमनगरी का आयोजन हमारे आगरा में होता है। ये बाबा साहब के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस साल की 30वीं भीमनगरी ये आवास विकास कॉलोनी में ये संपन्न होने जा रही है। 15-16 अप्रैल को ये भीमनगरी का कार्यक्रम यहाँ पर होगा जाए। और इसके कार्यालय के उद्घाटन के लिए आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय SP सिंह बघेल जी, आगरा के जिलाधिकारी श्री अरविंद मलंगा जी और अपने क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और अपने केंद्रीय समिति के वरिष्ठ संयोजक श्रीमान अपने करतार सिंह भारती जी, भीमनगरी के उसके अध्यक्ष केंद्रीय समिति के श्री धर्मेंद्र सोनी जी, बाकी के केंद्रीय समिति और यहाँ भीमनगरी के सभी ये पदाधिकारीगण और यहाँ के भीमनगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी, उनकी पूरी टीम आज कार्यालय के यहाँ पर उद्घाटन हुआ है जिलाधिकारी के द्वारा। SP सिंह बघेल जी जो मंत्री हैं हमारे, और ये सामूहिक रूप से उद्घाटन आज हुआ है। और इसके बाद में ये थोड़ा सा बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज ये भीमनगरी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ के ज़्यादातर जो रिटायर्ड जो सरकारी कर्मचारी हैं और इसी कॉलोनी में आवास विकास में ये सब लोग रहते हैं, उनके द्वारा ये संयुक्त प्रयास से यहाँ पर अंबेडकर भवन भी बनाया गया है और ये कार्यक्रम जो भीमनगरी का होगा उन्हीं के संयुक्त प्रयास से ये हो रहा है। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस क्षेत्र में होगा, ऐतिहासिक भीमनगरी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम किसी न किसी क्षेत्र में होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आवास विकास क्षेत्र को इसके लिए चिन्हित किया है। मैं जो हमारी निर्णायक कमेटी है उसको बधाई देता हूँ, उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस क्षेत्र का चयन किया है। और जो भीमनगरी 15 और 16 तारीख को यहाँ बनेगी, मैं सभी आगंतुकों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, सभी हमारे पार्षदगण और हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी लोगों का अच्छा स्वागत हो और बाबा साहब का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, ऐसा प्रयास रहेगा। सभी का प्रयास रहता है और बाबा साहब का संदेश लोगों तक पहुँचेगा। समाज के सभी वर्ग यहाँ सारा आमंत्रित कमेटी के द्वारा किए ही गए हैं। मैं सभी आगंतुकों से और सभी राष्ट्रभक्तों से मेरा अनुरोध है कि भीमनगरी में आगे बढ़कर आएँ और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर इस देश को परम वैभव के शिखर में पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। का ये आयोजन हम लोगों ने बहुत सोच समझकर यहाँ दिया है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सभ्य लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत निष्ठावान लोग हैं।
इस बार की 30वीं भीम नगरी है, ये बहुत अच्छे से बनाई जाएगी। यहाँ के लोगों में बड़ी ऊर्जा भी है, उत्साह भी है और काफ़ी अच्छे से बना रहे हैं। अधिकारी हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, सब शिक्षित लोग हैं, बाबा साहब के इस कार्यक्रम को जानते हैं। हमें मिशन को आगे ले जाना है, यही सोच समझकर हमने बहुत अच्छे से सोच विचार किया, इन लोगों से परामर्श किया। उनका हम भी बनाएंगे बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है मुझे कि इस बार की भीम नगरी 100% बहुत अच्छी होगी। और चूँकि हमने केंद्रीय समिति के जो मंत्री, जो हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री वो उनको बुला लिया है, उनसे भी सहयोग लेंगे, रामविलास सुमन से भी सहयोग लेंगे, मेयर साहब से भी सहयोग लेंगे, लोकल जो एमएलए है वो सहयोग करेंगे। हम सब सहयोग कर लेना चाहते हैं और यहाँ का विकास कराएंगे। आप लोग हमेशा देखते आए हैं, हर साल भीम नगरी का जो कारोबार है, बाबा साहब का जो कारोबार है वो बढ़ता ही जाता है और बढ़ ही रहा है। ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कुछ मोहल्ले भी हैं, यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। कुछ अम्बेडकर वाटिका हैं, कुछ पार्क हैं, या विकास की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जिस क्षेत्र को चुनते हैं वहाँ कई एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास, उसमें से हम एक एप्लीकेशन निकालते हैं जो यहाँ बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ हम उस एप्लीकेशन को उस जगह भीम नगरी बनाते हैं, उसको मायना करके। यहाँ विकास की ज़रूरत है। यहाँ एक अच्छी टीम मिली है हमें, जो कि बहुत अच्छा 100 लोगों का एक संगठन है। उन्होंने इतना बड़ा भवन बनाया है, अम्बेडकर भवन बनाया है, तो अपने आप में ये अद्भुत है। और सभी जो है अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, मिशन के लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। तो सभी लोग जो है, मैं समझता हूँ कि ये भीम नगरी बहुत अच्छी और विशाल बनेगी। हमारा प्रशासन से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि विकास के लिए आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। खाली कहने से नहीं चलेगा कि ये विकास हो गया है। खड्डेवाल साहब बैठे हैं, इनका क्षेत्र है, तो कितना भी काम हो गया हो फिर भी काम की ज़रूरत है। तो यहाँ विकास होना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन सबको साथ में लेके। देखिए, भीम नगरी लगाने का उद्देश्य हमारा यही था कि विकास कार्य के साथ साथ में, विकास कार्य तो होते हैं, साथ साथ में बाबा साहब की जो बात है, बाबा साहब की विचारधाराएं हैं वहाँ पहुँचाई जाएँ। और विकास कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भीम नगरी के लगाने का उद्देश्य ये था कि विकास कार्य होने चाहिए। विकास कार्य जहाँ भीम नगरी लगती है वहीं से मतलब नहीं है, यहाँ तो विकास कार्य होने ही चाहिए। और ख़ास तौर से यहाँ के आवास विकास के विकास कार्यों की बात करना चाहूँगा मैं। जो विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं, जो यहाँ की मलिन बस्तियाँ आपस में लगी हुई हैं कॉलोनी से, उनके विकास कार्य होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, यहाँ तो विकास कार्य होंगे ही। जहाँ से मेला शुरू हुआ है 18 मार्च 1956 से, नाला काजीपाड़े से, वहाँ भी विकास की जरूरत है, वहाँ भी विकास कार्य होने चाहिए, क्योंकि मेले का शुभारंभ वहाँ से होता है। देखा मुख्य अतिथि बतौर हमारे भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब और जिलाधिकारी हमारे उत्तर विधानसभा के प्रिय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी और GS धर्मेश जी विधायक, सभी लोग मंचासीन हैं। और मुख्य उद्देश्य भीम नगरी का डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को घर घर पहुंचाना और विकास घर घर पहुंचाना है। इसी के बात को अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो है भीम नगरी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। DM साहब और हमारे मंत्री जी, विधायक गण सब आए, इन्होंने और हमारे पार्षद है क्षेत्र के, वो भी सब आए। क्षेत्र की जनता पूरी आई हुई है और हमारी कमेटी के सब पदाधिकारी मौजूद हैं। सबके मिलके हमारा यही प्रोग्राम है कि भीम नगरी इस साल की सबसे भव्य सजे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, ये हमारी कामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 30वीं भीम नगरी का उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने और माननीय सांसद राज्य मंत्री महोदय जी ने किया है। आज आवास विकास में एक हर्षोल्लास की लहर है। यहाँ काफ़ी बहुजन समाज के लोग रहते हैं। ये ऐतिहासिक भीम नगरी होगी इस बार की 2025 में, जो 14-15 अप्रैल को सजाई जाएगी। बड़े भव्य रूप से यहाँ के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन माननीय अतिथियों द्वारा किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग की उपस्थिति रही।
बाबा साहब के इस मिशन को पूरा करने के लिए आवास विकास के क्षेत्रवासी सब लगभग तैयारी पे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने जोर शोर से तैयारी कर रखी है।